हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रेया टीचर्स डायरी। देखिए, आप लोग का जो सीटेट का पेपर 2 है वो हो चुका है। आई होप आप सभी का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया होगा। क्योंकि अगर पेपर का लेवल देखा जाए तो पेपर ठीक ठाक था पिछले साल के कंपैरिजन में। थोड़ा क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट था बट क्वेश्चन अच्छा था। तो देखिए, अभी हम डिस्कस करेंगे आंसर की मैथ्स का, जो कि पेपर 2 का है। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो देखिए, यहाँ पर अभी मैं मैथ्स का डिस्कस करूँगी और भी आपको सारे सब्जेक्ट्स के मेरे चैनल श्रेया टीचर्स डायरी पर अवेलेबल मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट है। मैं आपको सिर्फ आंसर बताऊंगी ताकि आपका जो वीडियो है बहुत ही शॉर्ट हो और आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, आप सिर्फ आंसर मैच कर सको। तो देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि पेरीमीटर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज़ 120 इफ़ बी सी 48 सेंटीमीटर, सी डी 17 सेंटीमीटर, ए डी 40 सेंटीमीटर एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज़। तो इसका आंसर क्या होगा 31 का? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डैट इज 660। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित में उपपत्तियों के संबंध में सबसे कम उपयुक्त है? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। उपपत्तियों का निर्माण अंतर्दर्शीय ज्ञान पर होता है, ना कि तर्क पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 33 कह रहा है, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स पी आर एंड क्यू एस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ओ सच दैट ओ पी is equal to x plus 7 centimeter, OQ is equal to x plus y centimeter, OR is equal to 20 centimeter and OS is equal to 16 centimeter. Then value of 7y plus 5 in centimeter is, तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, दैट इज ऑप्शन 26, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 कह रहा है, द वैल्यू ऑफ 552 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस अंडर रूट 441 डिवाइडेड बाई 2 7 इंटू 3 प्लस 5 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 12 इज। इसका वैल्यू निकालना है आपको सॉल्व करके। तो देखिए 34 का आंसर हो जाएगा सेकेंड, डेट इज आंसर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 कह रहा है, अरुण इज 3 years ओल्डर दैन वरुण, 8 years old, 5 by 6 the of Arun's age exceed 3 by 5th of Varun's age by 6 years. If the present age of Varun is x years, then the value of x can be determined by solving the question. इसको इक्वेशन के फॉर्म में लाकर इसको सॉल्व करना है। तो देखिए 35 का जो आंसर होगा वो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 यहाँ पर कह रहा है, द डोमेन ऑफ लर्निंग दैट डील्स विथ एटीट्यूड एंड वैल्यूज इज नोन एज। डोमेन ऑफ लर्निंग आपने पढ़ा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा इफेक्टिव डोमेन, दैट इज भावात्मक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 कह रहा है, द हाइट एंड बेस रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर आर 9 सेंटीमीटर and 6 centimeter respectively. If the base radius become half and height increase by 3 centimeter, then which of the following describes the new volume of a cylinder? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, द न्यू वॉल्यूम विल बी 1/3 द ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी कि नया आयतन मूल्य आयतन का 1/3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू असेंडिंग लेवल्स ऑफ ज्योमेट्रिकल थिंकिंग एज पर वैन हेले थ्योरी ऑफ ज्योमेट्रिकल लर्निंग। यानी कि यहाँ पर वैन हेले थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको बताने के लिए कह रहा है कि कौन सा पहले आएगा और असेंडिंग लेवल में आपको यहाँ पर अरेंज करना है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, पहले डी आएगा, बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर सी आएगा। ऐसे ही आपको हिंदी में भी आएगा, तो इसका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। उसके बाद 39 नंबर कह रहा है, इन अ पाई चार्ट द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस, Hindi and English are respectively represented by sector of central angle 90 degree, 80 degree, 65 degree, 75 degree and 50 degree. If the total marks obtained by the student were 540, then what is the difference of the marks obtained by him her in mathematics and English? तो देखिए यहाँ पर 39 का आंसर हो जाएगा 1, यानी कि 60। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एट अपर प्राइमरी स्टेज एज पर एनसीईआरटी विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक हैव नॉट बीन इंक्लूडेड अंडर नंबर सिस्टम। मतलब कि यहाँ पर नंबर सिस्टम में कौन सा इंक्लूड नहीं किया जाएगा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू रूब्रिक्स एज अ टूल ऑफ असेसमेंट। तो देखिए 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ, रूब्रिक्स मेक इवेल्युएशन मोर सब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 कह रहा है, द नंबर ऑफ फेसेस एफ इज
E and vertex V of polyhedron are 7, 15 and x respectively, then the value of 2f plus 3e minus 4x each. इसका वैल्यू क्या होगा? तो 42 का आंसर देखिए सेकंड, जो कि वैल्यू 19 होगा। उसके बाद देखिए 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इफ़ 2x प्लस 5y का रूट पावर 2 माइनस 5 इंटू 2x प्लस 5y, ये जो इसका इक्वेशन है इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है p बाई क्यू के फॉर्म में। तो देखिए 43 का आंसर हो जाएगा फोर्थ माइनस 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 कह रहा है द टू पैरेलल लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाई अ ट्रांसवर्सल एंड टू interior angles so formed on the same side to the transversal are 2x plus 15 degree and 3x minus 20 degree, then the value of 4x plus 6 degree each। तो देखिए 44 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट 154 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन एमॉन्ग, इस ये फ्रैक्शन है, इसका लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन आपसे पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर 45 का आंसर हो जाएगा फोर्थ। उसके बाद देखिए 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इम्प्लाई द मीनिंग ऑफ असेसमेंट। तो देखिए 46 का ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, इट हेल्प्स टू लेवल द स्टूडेंट, यानी कि यह विद्यार्थियों को नामांकित करने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ क्रिएटिविटी इन मैथमेटिक्स। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, स्टूडेंट यूज कन्वर्जन थिंकिंग इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, विद्यार्थी विभिन्न संदर्भों में अपसारी चिंतन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 कह रहा है इफ x इज द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 955 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, देन वैल्यू ऑफ 3x प्लस 2 इज इक्वल टू। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, दैट इज 20। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 49 हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 500 आर डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर्स 3, 5 एंड 7। तो देखिए 49 का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, यानी कि 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू द नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2025 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज लिस्ट इंपॉर्टेंट इन मैथमेटिक्स। तो इसमें से सबसे कम इम्पॉर्टेंट क्या हो जाएगा मैथमेटिक्स में? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, फाइंडिंग शॉर्टकट्स इन मैथमेटिक्स, यानी कि गणित में शॉर्टकट खोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 51 M is a point on side AB of a triangle ABC such that AM is equal to BM is equal to CM if angles A and B are respectively x and 70 degree, then the value of 3x plus 25 degree is equal to। तो 51 का आंसर हो जाएगा सेकंड, दैट इज 85 डिग्री। नेक्स्ट कह रहा है अ सम इन्वेस्टेड एट 10% PA for 2 years become Rs 3267 when the interest is compounded annually, what will the simple interest on the same sum at the same rate in 2/1/2 years, मतलब 2.5 साल में। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 52 का, वो हो जाएगा थर्ड, यानी कि Rs 675। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 कह रहा है D is a point on side AB of a triangle ABC such that CD is the bisect of angle ABC if angle A is equal to 50 degree, angle B is equal to 70 degree, then angle ADC is equal to। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी कि 100 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 कह रहा है मार्क्स ऑब्टेन बाय सम स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर 36, 37, 31, 42, 23, 38, 17, 18, 35, 25, 29 and 35. The difference of the mean and the range of the data is। तो देखिए 54 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, दैट इज 5.5। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ट्रेडर बाइज 12 फैंस फॉर Rs 24,000, he marks each fan at 25% above the cost price. If he sells all fans by giving 10% discount on the marked price, then his overall profit। तो इसका ओवरऑल प्रॉफिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3000, यानी कि ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, इसको सॉल्व करके बताना है कि किसके इक्वल है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, C माइनस A के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 कह रहा है एरिया ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द वन साइड other than the hypotenuse is 30 centimeter, then perimeter in centimeter of a triangle is। तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, दैट इज 80। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 कह रहा है
A teacher distributes different types of a triangle shaped paper cutting to the learner and tells them to measure and tabulate the angles in order to find the sum of the angles. He tells them to note the result in each case. This method of teaching is an example of, तो ये किसका एग्जाम्पल है? तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें दो आंसर में कन्फ्यूज़न है, एक तो फॉल्स डिस्कवरी मेथड और एक फोर्थ एनालिटिकल अप्रोच। ये आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा कौन सा आंसर सही है, इसमें भी कन्फ्यूज़न है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 59 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, द एक्सप्रेशन x² + 10x + 25 कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड फर्दर। तो देखिए उसके बाद लास्ट क्वेश्चन 60 कह रहा है द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:7 and their LCM is 630, then sum of the LCM and HCF of these number is, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, दैट इज 660। तो गाइज़ आपने अपने मैथ्स के 30 क्वेश्चंस मैच कर लिए हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके 30 में कितने मार्क्स बन रहे हैं। और आपको और भी सारे सब्जेक्ट्स के आंसर की चाहिए तो मैंने अपने चैनल पर अपलोड करा है, आप वहाँ से चेक करके अपना आंसर मैच कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।